मित्रों के साथ नौका विहार करते हुए पंत जी की नाव है वो नदी के धारा के बीचों बीच पहुंच गई है। उस समय दूर से दिखाई देने वाले नदी के किनारे और धारा में उठे हुए उस द्वीप की शोभा है वो अत्यंत सुंदर है और उसको कवि अभिव्यक्त करते लिखते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अर्थात कि अब वह चंचल नाव धारा के मध्य प्रवाहित होने लगी है और चांदनी का किनारा कहीं दूर छिप गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। कि नाव में बैठे कवि को जब दूर स्थित नदी के किनारे ऐसे लगते हैं कि किसी कोमलांगी स्त्री की बाहों के समान प्रतीत होते हैं और चांदनी रात में चमकती हुई नदी की धारा किसी सुंदर नायिका के कोमल शरीर और पतली काया का आभास करा रही है। कवि अपनी कल्पना करते हुए कहते हैं कि उठे हुए किनारों रूपी दो बाहें मानो ऐसे लग रही हो जैसे आलिंगन बद्ध करने के लिए अधीर हो उठी है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल। दूर क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति ऐसे शोभायमान होती है मानो वे जल में उनका प्रतिबिंब आकाश रूपी आंखों की तिरछी भौहें हो और अपलक नेत्रों से आकाश इस पृथ्वी को देख रहा हो। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक उर्मिल प्रवाह होकर प्रतीत। कवि कहते हैं कि धारा में द्वीप है वो ऐसे लगता है मानो नदी रूपी माँ के हृदय पर कोई शिशु सोया हुआ हो और उस द्वीप को कवि ने शिशु की उपमा दी है और जो नदी रूपी माँ के हृदय से लिपटा हुआ है और उसी समय लहरों का जो प्रवाह है वो उथल पुथल होता दिखाई दे रहा है और लहरें हैं वो उठती गिरती दिखाई पड़ती हैं। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। तभी आकाश में उड़ान भरते हुए एक पक्षी की छाया दिखाई देती है और कवि अपनी मनोरम कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि मानो वह विरह आकुल चकवा हो जो अपने विरह दुख को दूर करने के लिए अपनी ही प्रतिबिंब की छाया में चकवी का भ्रम कर बैठा है और इसीलिए नीचे जल की ओर उड़ान भरने का प्रयत्न करता है ताकि अपनी चकवी से मिल सके। कवि ने इस पंक्ति में बहुत ही विलक्षण और अनूठी कल्पना की है क्योंकि रात्रि में चकवा और चकवी है वो अलग हो जाते हैं और तभी तो उड़ान भरने वाला पक्षी मानो चकवा हो जो रात्रि में अपनी चकवी को ढूंढने निकला है। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि है वो अपनी संगी साथियों के साथ नदी की धारा में नौका विहार करते हुए थक जाने के पश्चात पतवार घुमाकर नौका को विपरीत दिशा में मोड़ते हैं, विपरीत दिशा की ओर चलायमान करते हैं। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन इस पार, बिखराती जल में तार हार। उसी समय पतवार रूपी डांडे ऐसे लगते हैं कि मानो चंचल हथेलियां हैं जो फैन रूपी जो झाग है वो मोती जैसे हैं और जिन्हें अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती हो। पतवार
के चलाने से तारे रूपी मोतियों के हार जल में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। नदी में पड़ती चांदनी की परछाई की शोभा है, वो ऐसे लगती है जैसे चांदी के सांप है वो इधर उधर लहरा रहे हों और उन चांदी की तरल सरल रेखाओं में चांदनी की तरल सरल रेखाओं में चांदी की रेखा होने का भ्रम उत्पन्न होता है। लहरों की लतिकाओं में खिल सो सो शशि सो सो उड़ू झिलमिल फैले फूले जल में फैनिल। कवि आगे कहते हैं कि लहरों में वो लताओं की कल्पना करते हुए वो कहते हैं कि प्रतिबिंब जल में जो चंद्रमा और तारों के झिलमिलाने का जो प्रतिबिंब है, ऐसे लगता है कि सौ चंद्रमा और सैकड़ों तारे हैं, वो फूल की भांति झिलमिला रहे हैं और झाग से लिपटे हुए फूल बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से ले जल था हम बड़े घाट को सो उत्साह। कवि कहते हैं कि नौका विहार के पश्चात जब पानी की गहराई कम होती है तो हम लकड़ी के सहारे जल की गहराई को मापकर और नदी के बहाव शिथिल हो गया है और पानी की गहराई को नापकर घाट की ओर उत्साह के सहित हम बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों तो लगती नाव पार पुर में आलोकित सत्य विचार। जैसे जैसे नाव नदी के किनारे पहुंचती है वैसे ही कवि के काल्पनिक मन में अनेक विचार और भाव उत्पन्न होते हैं और वो उनके हृदय में वो भाव है, वो उनको बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले और रोमांचित करने वाले हैं। इस धारा का ही जग क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम। कविता के अंत में कवि की आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बोध होता है और कवि नदी की धारा में जीवन क्रम के रहस्य को जानते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्गम व संसार का क्रम भी इस गंगा नदी की पवित्र धाराओं के समान शाश्वत है। जिस प्रकार ये संगम शाश्वत है, गति शाश्वत है, वैसे ही ये जगत भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला आकाश, शाश्वत शशि का रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ये नीला आकाश, चंद्र छटा और लहरों का हास विलास सब कुछ है वो शाश्वत है। इस संसार को चलाने वाला ईश्वर और जन्म मृत्यु का बंधन भी है वो नौका विहार की भांति ही शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका पार। इस संसार का कोई भी मनुष्य है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं है। जिस प्रकार नौका विहार शाश्वत है वैसे ही हे जग जीवन के कर्णधार परमात्मा, इस संसार में भी जन्म मरण का क्रम है वो निरंतर है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। कवि कहता है कि मैं इस संसार रूपी नौका विहार करते हुए खुद का ही अस्तित्व भूल गया, जो कि जीवन का शाश्वत प्रमाण है, और सांसारिक मोह माया में पड़ गया। जो मुझे अमरता का जीवन का दानमय जीवन मिला है उसे लोक कल्याण में लगा देना है। इस नश्वर शरीर को सांसारिक मोह माया में न डालकर जीवन के इस नौका विहार के द्वारा उस शाश्वत जीवन की अमरता को बताया है। इन पंक्तियों में, इस कविता में कवि ने गंगा का मानवीकरण किया है और जीवन के यथार्थ पक्ष को दिखाया है। साथ ही
सांकेतिक शैली में जन्म मृत्यु के रहस्य को भी बताया है और कवि ने अपनी अनूठी कल्पना शक्ति के साथ ही जहाँ नौका विहार कविता में श्रृंगार रस मिलता है, वहीं कविता के अंत में है वो रहस्य और आध्यात्मिकता के भाव भी मिलते हैं। धन्यवाद।